क्लास 11th स्टूडेंट, मैथ्स का हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फाइनल एग्ज़ाम है आपका। तो ध्यान से देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डोमेन एंड रेंज, सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकाला जाता है, ये वाला क्वेश्चन, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 से 35 ध्यान से देखिए। तो ये DOE का ही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसका हमने सेक्शन ABCD कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम इसके सेक्शन D के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सेक्शन D के अंदर मैंने कहा ये जितने क्वेश्चन है ये यहाँ तक हो चुके हैं। 33 देखिए कैसे करना है। फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज, फंक्शन है आपके पास x² / 1 + x² और gx फंक्शन है 4 - x / x-4। तो ये दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, आपको इसके डोमेन और रेंज निकालने हैं। तो देखिए, डोमेन का मतलब तो x की क्या वैल्यू है, और रेंज मतलब जो सॉल्व करके y आएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, फंक्शन आपको x² / 1 + x² दिया है। तो देखो, x तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो आप, एनी रियल नंबर। तो डोमेन इसका रियल नंबर है, क्यों? क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन की कंडीशन लगाऊं तो ये 1 + x² ≠ 0 होना चाहिए ना। 1 + x² ≠ 0। तो यहाँ से x² आएगा आपका -1 और x आ जाएगा √-1, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। तो यानी कि x सिर्फ इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो डोमेन इसका रियल नंबर है एनी, बट सिर्फ इमेजिनरी नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। तो जब भी कोई फ्रैक्शन होता है तो उसमें क्वेश्चन वाली जो वैल्यू है ना वो नहीं होनी चाहिए आपकी, है ना। तो यानी यहाँ पे क्वेश्चन में इमेजिनरी नंबर आ रहा है, तो डोमेन कोई भी रियल हो सकता है इमेजिनरी को छोड़ के, है ना। तो अब इसका जो हमें रेंज निकालना है, तो रेंज में क्या करते हैं हम, इसको y मान के, ये y दिया है आपको, तो हमें क्या करना होता है, रेंज में y की टर्म में ना ला के क्वेश्चन को x की टर्म में लेके आना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x वाले टर्म एक तरफ करेंगे, ये वाला x वाला टर्म है ना, तो इधर ही ले आइए, तो ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद हमें x को कॉमन लेना है, तो ये अंदर बचेगा 1 - y, और यहाँ तो y था ही ऑलरेडी ये वाला। अब आपको y वाले बिल्कुल x को बिल्कुल सेपरेट करना है। तो x को सेपरेट करने के लिए हमने x² को तो यहीं रखा, ये जो मल्टीप्लाई में आ गया ये, इसको यहाँ डिवाइड में ले गए, तो इससे x आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, है ना। तो जब भी आपको रेंज निकालनी हो तो आपको y की टर्म में ना ला के क्वेश्चन को x की टर्म में लाना है, ठीक है। तो अब ये x की टर्म में आ गया। अब x अगर ये √y/1 - y है, तो रूट के लिए क्या कंडीशन होती है, सबको पता है। रूट के अंदर जो भी टर्म होता है पूरा पूरा, वो क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल, या ज़ीरो से मतलब वो कैसा होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के, या बड़ा होना चाहिए। जब भी रूट के अंदर कुछ होगा तो वो पूरा कंप्लीट नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ज़ीरो के या तो इक्वल या ग्रेटर देन, ठीक है। अब आपको ये भी पता है, ये क्वेश्चन की कंडीशन भी लगानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि नीचे तो डिवाइड में 1 - y है, तो उसकी कंडीशन क्या है कि वो जीरो नहीं बनना चाहिए, 1 - y ≠ 0, तो y की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए। तो एक कंडीशन ये लगानी है और एक ये लगानी है। तो यहाँ से देखिए, अगर y/1 - y में इनइक्वालिटी का साइन है, तो आपको ना ये फ्रैक्शन वाली इनइक्वालिटी के लिए ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव। जब ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा तो वैल्यू जीरो से ग्रेटर होगी, या फिर ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो तो भी वैल्यू जीरो से बड़ी हो सकती है, बट वो लंबा केस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में होता है ना, उसको ना स्क्वायर में चेंज करते हैं जब भी इनइक्वालिटी हो। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म को स्क्वायर में बदलने के लिए हमने 1 - y से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये पूरा स्क्वायर में आ जाए। तो यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब नीचे वाला टर्म तो हमने पॉजिटिव कर दिया, अब हमें नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो पॉजिटिव हो चुका है। अब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तभी तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो यानी कि इसके लिए देखो, y/1 अब तो सिंगल आ गया ना, इसको तो हमें लेना ही नहीं है, ये तो पॉजिटिव बना दिया। तो अब यहाँ पे इनइक्वालिटी के लिए हम क्या करते थे, या तो y 0 होगा या y 1 - y 0 होगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, इसको हमने नंबर लाइन पे रख दिया। तो ये 0 और 1 का, एक तो 0 और 1 का इंटरवल बन जाएगा, एक 0 से -इन्फिनिटी का और एक 0 से 1 से +इन्फिनिटी का, है ना। तो इसको ऐसे ही तो करते थे हम डोमेन रेंज के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो 0 से 1 इंटरवल में अगर देखें तो 0 से 1 में मान लो एक पॉइंट ले लो, 0.5 है ना, इसके बीच में जो आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले में रखूँ इस 0.5 नंबर को, तो यहाँ तो 0.5 हो जाएगा, और ये 1 - 0.5
0.5 बचेगा, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव, यानी कि इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और अगर मैं 1 से बड़ा कोई नंबर लूँ इस इंटरवल के हिसाब से, 2 लेती हूँ अगर, तो ये 2 और ये 1 - 2 नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। और 0 से कम लेते हो -1, तो यहाँ रख के देखना तो भी नेगेटिव मिलेगा। हमें कंडीशन किसके लिए लेनी है, ग्रेटर के लिए, है ना। तो ग्रेटर के लिए अगर कंडीशन लेनी है तो हमें ये वाला इंटरवल लेना चाहिए, 0 से 1 वाला। अब हमें 0 से 1 में 0 तो लेना है क्योंकि इक्वल है ना, इक्वल नहीं होता तो 0 भी नहीं लेते। 0 से 1 में हम लेंगे पूरा, बट 1 नहीं लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन की कंडीशन भी तो लगानी पड़ेगी ना, तो 1 हमारा ओपन इंटरवल में आएगा। तो 0 से 1 के बीच में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसमें x क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ऐसे करके हमें इसका रेंज बताना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट है ये वाला g(x), तो ये g(x) फंक्शन दिया है 4 - x/(x - 4). तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन डिवाइड वाला है, तो जब भी पॉलिनोमियल ऐसे फ्रैक्शन में होगा तो हमको डिनोमिनेटर की कंडीशन देखनी पड़ेगी कि x - 4 0 नहीं हो सकता। तो यानी कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए, यानी कि डोमेन हम कुछ भी ले सकते हैं, बट ऑल रियल नंबर बट एक्सेप्ट 4 को नहीं लेना है। यहाँ तो हमारा इमेजनरी आ गया था ना, इसलिए हमने रियल ही बोल दिया था, बट यहाँ तो रियल 4 भी तो रियल है, तो रियल में से 4 नहीं लेना, बाकी सब डोमेन ले सकते हो। अब रेंज निकालो, तो रेंज में आपको दिख रहा है ये नंबर जो ऊपर है वही नीचे भी है, बस नेगेटिव का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, इसको यही बनाने के लिए माइनस बाहर ले लिया, तो ये इससे कट जाएगा क्योंकि ये यही बन गया ना। तो ये -1, यानी कि रेंज हमेशा क्या आएगी, -1 ही आएगी। तो रेंज हमारी क्या होगी, -1। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डोमेन और रेंज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये आपका AP GP में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 7 + 77 + 777 इस सीरीज़ का आपको सम निकालना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें देखो ये स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये इनका सम निकालना है ना आपको, तो पहले आपने 7 कॉमन ले लेना है, तो ये 1 बचेगा, ये 11 बचेगा, ये 111 बचेगा, ऐसे करके ये n टर्म्स तक है। फिर आपको क्या करना है, 9 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये 9 से डिवाइड किया और बाहर, और 9 से अंदर मल्टीप्लाई, तो ये 9 बन जाएगा, ये 99, ये 999। उसके बाद आप 9 को लिख सकते हो 10 - 1, 99 को लिख सकते हो 100 - 1, इसको लिख सकते हो 1000 - 1। फिर ये 10, 100, 1000 को तो इकट्ठा लिख लो, और -1 -1 -1 प्लस हो रहे ना सारे, -1 -1 -1, तो ये माइनस कॉमन लेके अंदर 1 1 1 एन टर्म तक हो गया। 1 1 1 एन टाइम है तो 1 × n हो जाएगा, है ना। और ये आपकी देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ये एक GB बन रही है ना, क्यों, क्योंकि ये एक 10 बढ़ता जा रहा है। तो यानी रेशो जब एक 10 बढ़ता जा रहा है, यानी कि रेशो बराबर है ना। तो जब भी आपकी ऐसी सीरीज़ बनेगी 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, तो एक GP होती है, ठीक है। तो GP में A तो आपको दिख रहा है 10 है, और R आप कैसे निकालोगे, इसको इससे डिवाइड करके। तो 10 स्क्वायर को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो R आपका आ जाएगा 10, ठीक है। तो GP का सम का फॉर्मूला यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक प्लस करना है ना इसको, तो GP का सम का फॉर्मूला लगाओ। तो GP का सम का फॉर्मूला होता है आपका AR की पावर n - 1/R - 1। ये तब होता है जब R जो होता है ना हमारा ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। यहाँ 10 आया ना R, तो ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अदरवाइज 1 - RN हो जाता है, 1 - RN, और नीचे भी 1 - R हो जाता है अगर R छोटा होता है 1 से। तो ये फार्मूला GP के सम का है। तो यहाँ पे A कितना है 10, R रेशो कितना आया था 10, उस पर n पावर माइनस का 1, R फिर से 10 -1 करूँगी तो 9 आ जाएगा। तो ये आपको GP का सम का फॉर्मूला आना चाहिए। एंड ये 1 1 1 1 n टाइम्स प्लस किए तो n आ जाएगा, है ना। अब आपको दिख रहा है 7/9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 10 × 70, और अब 9 9 × 81, और साथ में ये आ जाएगा। उसके अलावा 7/9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो आप यहाँ पे 7/9 n लिख सकते हो, ठीक है। ये इससे भी हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका इसका आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका GP में से ही 6 की पावर 1, 6 की पावर हाफ, 6 की पावर 1/4। तो देखिए जब भी ऐसा पावर हो, अभी बताया था मैंने 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 हो तो GP बनाती है। वैसे 6 की पावर 1, 6 की पावर हाफ, 6 की पावर 1/4, यानी कि हाफ पावर बढ़ती जा रही है ना। तो यानी कि हम बोलेंगे कि ये जो पावर लगी ना 1/2, 1/4, 1/8, ये क्या है, पावर ऑफ 6 जो है वो GP में है,
ठीक है, क्योंकि ये देखो ए वन फिर हाफ फिर 1/4 हर बार हाफ पावर बढ़ती जा रही है। तो इसका ए तो 1 है, रेशो कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये रेशो हाफ को 1 से करोगे तो हाफ ही आएगा। अब आपको ये इनफाइनाइट टर्म है ना, तो जब भी इनफाइनाइट टर्म हो तो जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम इसकी पावर की सम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अभी हम इसमें सम का फॉर्मूला नहीं लगा रहे, अभी हम पावर के लिए सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर हम सारी पावर को जोड़ दें, आपको पता है ना 6 मल्टीप्लाई में, यहाँ तो ये प्लस में था, यहाँ ये किस में था, ये प्लस में था, तो हमने इसलिए यहाँ पे सीधा इस पे सम का फॉर्मूला लगाया। बट यहाँ पे तो 6 किस में है, मल्टीप्लाई में ना, तो यानी कि आप 6 मल्टीप्लाई में आपको पता है 6 बेस एक बार लिख दो, ऐसे तो करते हैं, 6 बेस को एक बार लिखते हैं और सारी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना, 1 + हाफ + 1/4 + 1/8। तो ये 6 तो एक ही बार आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये, तो ये 6 बेस एक बार आएगा और ये सारी पावर जुड़ेगी और ये सारी पावर का सम जीपी वाले फॉर्मूले से निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म है तो जीपी का फॉर्मूला सम में चेंज हो जाएगा पावर के लिए, a/1 - r इनफाइनाइट टर्म के लिए। ए पावर में कितना है 1 और आर कितना है हाफ, तो ए 1 है और आर हाफ है, 1 - हाफ करोगे तो हाफ नीचे आ जाएगा और रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर आके 2 हो जाएगा। तो ये देखो पावर का सम कितना आ गया हमारा इनफाइनाइट टर्म का 2, तो यानी कि 6 पे ये पावर आई थी ना, तो 6 की पावर 2 हो जाएगी, तो 36 आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 36। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चॉइस का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इफ़ ए एंड बी आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड सी एंड डी रूट ऑफ दिस इक्वेशन, आपको बोला ए बी सी डी जो है जीपी में है, जो रूट्स है ए बी और सी डी वो जीपी में है और प्रूव ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो अगर ए बी सी डी जीपी में है तो मैं इनको कुछ, ए को तो हमने ए मान लिया, बी क्या हो जाएगा ए आर, सी क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, डी क्या हो जाएगा ए आर क्यूब, क्योंकि ए बी सी डी जीपी में तो ऐसी जीपी में तो यही वाला बनता है ना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये जीपी की टर्म होती है। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अब ये आपको इक्वेशन दिए तो इस इक्वेशन के रूट ए बी है और इस इक्वेशन के रूट सी डी है। अब आपको क्योंकि ये जी पी है तो इनका कॉमन रेशो आर होगा, तो अगर मैं कहूँ इस इक्वेशन के रूट ए और बी है तो इनका ए रूट का सम क्या होता है, a + b - b/a, तो -b/a आप करो तो -3 करोगे तो +3 हो जाएगा और अपॉन में a कितना है 1, ये तो सबको पता है ना, रूट का सम 3 आएगा। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a, c कितना है p और अपॉन में a कितना है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट p आएगा। सेम ऐसे ही c + d करोगे तो -b/a बार आ जाएगा, c/d करोगे तो c/a q आ जाएगा। अब आपको इस कंडीशन में a + b = 3 में आप क्या करोगे, a की वैल्यू जो आपने इनके रूट माने थे ये वाले, a की जगह आप क्या रखोगे a और b की जगह क्या रखोगे ar, और ये बराबर में कितना है 3, तो यहाँ से a कॉमन ले सकते हो तो ये आ जाएगा अंदर 1 + r = 3। सेम ऐसे c + d में भी करोगे, c क्या है ar स्क्वायर, d क्या है ar क्यूब, और इसमें से ar स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक इसमें से 1 बचेगा और इसमें से एक r बचेगा। इसको आप इससे डिवाइड कर देना, इस पूरे को, नंबर को नंबर से, इसको इससे, जब आप डिवाइड करोगे तो कट के ये सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक +2 और एक -2। एक बार पहले आप r2 रखो। ठीक है, जब r2 रखोगे तो यहाँ से आपने a निकल जाएगा ना, क्योंकि r तो 2 रख देंगे, तो इस वाली इक्वेशन में रखोगे तो a क्या है 3/1 + r, तो r रख दिया आपने 2, तो ये a आ जाएगा 1, और फिर b क्या था ar, तो a × r, a कितना आ गया 1 और r कितना रखना है 2, तो ये 2 आ जाएगा। c क्या था ar स्क्वायर, a1 और 2 का स्क्वायर, तो ये 4, d क्या है ar क्यूब, a1 है और r का क्यूब कर दो तो 8 आ जाएगा। तो यानी मुझे a b c d चारों मिल गए, तो अब मेरे को p क्योंकि निकालना है क्वेश्चन में, तो मैं इस वाले इक्वेशन में रख दूँगी। a b की वैल्यू कितनी आई है 1 और 2, तो ए बी की वैल्यू 1 और 2 आई है तो पी आ जाएगा। सेम ऐसी सी डी की वैल्यू कितनी आई थी 4 और 8, तो क्यू कितना आ जाएगा 32। अब आप इस फॉर्म में जो आपको बोला है पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू रख दो, तो ये आपका 17/15 प्रूव हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपको आर एक बार -2 रख के भी कर लेना है, तो r -2 और जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो यहाँ से a निकल के आएगा -3, और फिर b ar करके निकल जाएगा, c ar स्क्वायर करके निकल जाएगा, d आपका ar क्यूब, a देखो आपको -3 लेना है इसमें और बी आर कितना लेना है -2। ठीक है, तो ये सारे निकल जाएंगे, फिर से आप इसमें रखना। अब की बार क्यू तो सी × डी यानी कि ये × ये हो जाएगा, और पी आपका a × बी यानी ये × ये, फिर सॉल्व करोगे तो ये भी 17/15 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 4 या 6 मार्क्स चाहिए इस क्वेश्चन में
तो ये आपको अच्छी तरह से करके जाना है। देखिए इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मीन तो आपने 10th क्लास में भी सीखा है, क्लास इंटरवल दी होती है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो मीन कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप इस क्लास इंटरवल को ऐसे अरेंज करना, फ्रीक्वेंसी को भी ऐसे अरेंज करना, इसका टोटल कर लेना 50 आएगा। अब देखो क्लास इंटरवल जब दी होती है मीन के लिए हम क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, एक्स निकालने का मतलब होता है इस लोअर और अपर लिमिट को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको प्लस करो 70 और 2 से डिवाइड करो 35, सेम ऐसे इसको प्लस करो 2 से डिवाइड करो 45, 50 और 60 110, उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ये आपको ये गैप पता चल रहा है ना, 10-10 का आ रहा है, तो सबके 10-10 का बढ़ा दो। अब इनमें से किसी एक बीच वाले नंबर को आप ए मान लो, ठीक है। फिर आप डी एक्स डैश कैसे निकालोगे, इस एक्स में से इस ए को माइनस करो और एच मतलब जो इनका डिफरेंस है, गैप है, विड्थ है जो, उसको डिवाइड करना। तो ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है 10th क्लास में, इसको हम स्टेप डेविएशन कहते हैं, ठीक है। तो 35 में से जब आप 65 माइनस करोगे, पहले एक्स में से ए को माइनस करो, 35 माइनस 65 माइनस 30, क्योंकि 35 छोटा और 65 बड़ा है, पहले 35 आएगा फिर ए आएगा। 35 माइनस 65 माइनस 30 और एच 10 है ना, 10 का गैप है, तो 10 से डिवाइड करोगे तो -3। सेम ऐसे ही 45 माइनस 65 करोगे तो माइनस का 20 आएगा, और फिर 10 से डिवाइड कर देना। इसमें माइनस वन आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3, क्योंकि यहाँ इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो ये तो करा होगा आपने। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप मीन के लिए क्या करेंगे, आपको एफ फ्रीक्वेंसी दी है ना, तो आप एफ को इस डी एक्स डैश से, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, 12 1 जा 12, 15 को 0 से करो 0, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे देखो ये नेगेटिव वाले आ रहे हैं और यहाँ वाले पॉजिटिव आ रहे हैं, तो नेगेटिव वाले अलग प्लस करना, तो माइनस माइनस सारे प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का, ऐसे पॉजिटिव वाले अलग प्लस करो 20 आ जाएंगे, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, तो ये माइनस करो तो 15 और साइन इसका लगेगा क्योंकि ये बड़ा है, तो -15 इसका टोटल आएगा। फ्रिक्वेंसी का टोटल तो 50 था। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना माना है हमने 65, तो यहाँ रख देंगे, सिग्मा एफ डी एक्स हमारा कितना आया माइनस का 15 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 50 इंटू में एच मतलब इनका गैप कितना है, क्लास साइज़ कितना है 10, ठीक है। अब इसे काट दो, 10 5 जा 5 से ये कट गया 3, तो 65 प्लस माइनस -3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 62, यानी मीन आ गया आपका 62। अब आपको इसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना था। तो देखिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप या तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो या वेरिएंस। अगर वेरिएंस निकाल लेते हो तो आप स्क्वायर रूट कर देना। वेरिएंस अगर निकल जाता है आपका, तो वेरिएंस का क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट करते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, ये ध्यान रखना। तो कई बार वेरिएंस डायरेक्ट नंबर में दिया होता है, तो एस डी निकालने के लिए उसका स्क्वायर रूट कर देना, या फिर एस डी दिया होगा तो वेरिएंस निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। यानी वेरिएंस जब निकालना होगा तो एस डी का क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे। और कई बार कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आता है सी वी, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस करने के लिए आप मीन को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना और इनटू 100 करना, तो ये सी निकल जाता है, ठीक है। अभी आप वेरिएंस सीख लो कैसे निकाला जाता है। तो देखो वेरिएंस के लिए भी हमें कुछ स्टेप, तो ये जो अभी हमने किए थे, डी एक्स डैश निकालना ही है, एफ डी एक्स डैश निकालना ही है जो मीन में निकाला था, ठीक है। ये 2 कॉलम तो वही मीन वाले चलेंगे। अब इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना होगा, डी एक्स का स्क्वायर, ये डी एक्स जो आया ना इसका स्क्वायर भी करना है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर करो 1, 2 का स्क्वायर करो 4, 3 का स्क्वायर करो 9। तो ये डी एक्स डैश जो आया था आपका, उसको का स्क्वायर निकालना है आपको। और फिर एक कॉलम तो एफ डी एक्स डैश का मल्टीप्लाई करके बनाना है। अब देखो स्क्वायर करोगे तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे ना, स्क्वायर में नेगेटिव पावर 0 हो जाए, पॉजिटिव हो जाती है 2 बार। तो एक तो आपने एफ़ को डी एक्स से मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाया, और एक एफ़ को आप डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। जब भी आपको वेरिएंस निकालना है तो एक तो एफ डी एक्स बनाना पड़ेगा और एक डी एक्स स्क्वायर भी निकाला है ना, एफ डी एक्स का होल स्क्वायर मत करना, वो गलत हो जाएगा। आप कहोगे कि एफ डी एक्स का स्क्वायर कर देते तो गलत हो जाएगा। डी एक्स का पहले स्क्वायर निकालो और फिर एफ से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर दोगे ना, 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर, तो एफ डी एक्स स्क्वायर बोलोगे आ गया, नहीं वो गलत हो जाएगा। आपको पहले डी एक्स से डी एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर एफ को उससे मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान रखना। तो 3 9 जा 27, 7 4 जा 28, 12 1 जा 12, 15 को 0 से करो 0, 8 1 जा 8। तो जब भी आप जिसको मल्टीप्लाई करोगे बाकी को छुपा दिया करो। जैसे एक बार एफ को डी एक्स से किया तो इनको छुपा दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ लिख दो। फिर आपने एफ को डी एक्स स्क्वायर से किया तो इन दोनों को छुपा दो, ठीक है।
ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाएंगे। एक बार इसका टोटल करना है आपको, एक इसका टोटल करना है। ये तो हमने पहले ही कर लिया था मीन के लिए, और ये भी कर लिया था हमने, है ना। ये वाले 3 कॉलम तो मीन वाले ही निकाले, ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद आप एस डी का फॉर्मूला लगा दो। एस डी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर जो ये आया है वो रखना है एज इट इज़, अपॉन में सिग्मा एफ रखना है। फिर सिग्मा एफ डी एक्स जो ये वाला आया है वो अपॉन में सिग्मा एफ, और इस वाले पे होल स्क्वायर लगाना, इस पर मत लगाना, ये तो डायरेक्टली वैल्यू रखनी है और अपॉन में 50 लेना है। बट इस वाले में आपको जो भी वैल्यू रख के आएगा उस पर होल स्क्वायर लगा देना है। और साथ में इनटू मैच रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है, बाहर आना चाहिए। अब आपको दिख रहा है कि 50 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो एलसीएम में 2 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ है, तो एलसीएम में 2 बार आएगा ना, क्योंकि यहाँ 1 बार है यहाँ 2 बार। तो अगर 2 बार नीचे आता है यहाँ पे एलसीएम 50 स्क्वायर, तो रूट से बाहर आ जाएगा वो, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट में एक पावर दो पावर होती है, तो एक पावर बाहर आ जाती है ना। तो यहाँ एलसीएम में 50 स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो वो तो 1 बार 50 रूट से बाहर आ जाएगा। और ये 10 को भी आप यहाँ ले लीजिए, ये मल्टीप्लाई में अलग से ना रूट के बाहर है, ये तो ये बाहर है, तो ये भी हमने रूट के बाहर ले लिया, ये भी। और फिर ये देखो, जब ये 50 यहाँ 1 बार है तो एलसीएम में तो 2 बार आया था, तो 1 बार 50 बचा हुआ है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट यहाँ तो 2 बार ही है, तो ये एज इट इज़ 15 का स्क्वायर अपने आप अपने खुद आएगा, बट ये नहीं आएगा। तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15। अब माइनस 2 बार करो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने प्लस का 15 ले लिया। अब आपको पता है इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, फिर माइनस कर दो, 5025 आएगा। 5025 का स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए आपको, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 70.8 आएगा, और उसको 5 से डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ 5 बचा है ना, तो ये आ जाएगा 14.16। तो या तो आप ये निकाल के, अब स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया ना, अब इस पूरे का फिर से स्क्वायर कर देना, इसको इसका स्क्वायर कर देना, तो वेरिएंस आ जाएगा। या फिर पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन ना निकालो, वेरिएंस ही निकाल लो। तो वेरिएंस निकालने में ना इस पर रूट मत लगाना, यहाँ पे रूट नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इस टी का स्क्वायर करते हैं ना हम, तो इसका जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसमें से रूट हट जाएगा, और इसका इस पर स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि इस पर रूट है तो इसका स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा और इस पर लग जाएगा। तो यानी एच का स्क्वायर, और ये जो हमने अंदर लिखा था उस पर रूट नहीं लगाना, ठीक है। तो 50 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार एलसीएम में आ जाएगा। फिर यहाँ 1 बार है, तो यहाँ 1 बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 2 बार था तो इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस 15 टू ऐसी एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इसमें से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और फिर माइनस करोगे तो ये हमने निकाला था 5025। अब ये देखो 50 2 बार है, तो ये 1 बार इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इन टू में अब, तो ये 52 जा, तो 2/50 ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करो, ये आया, और 55 से कैंसिल हो जाएगा ये, है ना, 5 10 जा, और ये 5 1005। फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 से 10। या फिर नहीं भी करो तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, और फिर 10 नीचे है तो एक के बाद एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, तो 201। तो अब देखो वेरिएंस आपका 201 आ गया। 201 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे ना, तो आपको यही मिलेगा, करके देख लेना। तो या तो पहले वेरिएंस निकाल लो, अगर रूट नहीं लगाना चाहते हो तो वेरिएंस निकल गया। वेरिएंस में ध्यान रखना एच स्क्वायर पे होगा और उस पर रूट नहीं होगा। और तो ये आ गया 201, और उसका स्क्वायर रूट जब आप करोगे, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करते हैं तो एस डी मिलता है, तो वो इतना आएगा। या फिर एस डी निकाल लिया तो इसका स्क्वायर कर देना, तो वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्ज़ाम के लिए आप इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में से आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको अच्छी तरह से करना है इसे। तो आई होप आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाए, और बाकी एग्ज़ाम करने के बाद कमेंट करना कैसा गया आपका एग्ज़ाम। उसके अलावा क्वेश्चन पेपर का सलूशन भी आपको चैनल में मिल जाएगा, जो भी आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।